हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 250। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी के 45 लाख गन्ना किसानों के लिए आई खुशखबरी। योगी सरकार ने 30 रुपए गन्ने की कीमत बढ़ाई, अब 400 रुपए हुई। यूपी के 45 लाख गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है। प्रति क्विंटल 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपए से बढ़ाकर के 400 रुपए और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह बढ़ोतरी 2025-26 के पेराई सत्र के लिए प्रभावी होगी और सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। 7 सालों में गन्ने के मूल्य में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और ये ऐतिहासिक वृद्धि है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में फिलहाल 355 रुपए प्रति क्विंटल रेट है और इस तरह से यूपी सरकार 3000 करोड़ अतिरिक्त पैसा किसानों के खाते में डालेगी। देहरादून में महिलाएं नहीं पहन सकेंगी 3 से ज्यादा गहने, नियम तोड़ने पर लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। ग्रामीणों का दावा, इससे दिखावा कम होगा। उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में किसी भी शादी या सामाजिक समारोह में महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहन सकेंगी। नियम के मुताबिक महिलाएं केवल कान के कुंडल, नाक की फूली और मंगलसूत्र ही पहन सकेंगी। यदि कोई महिला इस निर्णय का उल्लंघन करती है तो उस पर 50,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय गांव की सामूहिक बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य समाज में सादगी और समानता को बढ़ावा देना बताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से शादी ब्याह में दिखावे की प्रवृत्ति कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बोझ नहीं बढ़ेगा। इस IR से यूपी में नहीं बनेंगे बिहार जैसे हालात। CEO बोले, हमारे पास 1 साल का बफर टाइम है, हर समस्या हल होगी। यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर बिहार जैसी स्थिति नहीं होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले SIR लागू किया गया था, जबकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, यानी कि हमारे पास 1 साल का बफर टाइम है। SIR की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रहे मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए एक और मौका रहेगा। ये कहना है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का। CEO रणदीप रिणवा का कहना है कि यूपी में बिहार जैसी स्थिति नहीं है। यूपी में SIR की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2026 को हो जाएगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का एक और दौर चलेगा और जो भी मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित रह जाएंगे, जो विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया तक वो अपना नाम सूची में शामिल करा सकेंगे। महिला ने 20 लाख रुपए का मुआवजा लौटाया, कहा करूर भगदड़ में पति मारा गया, एक्टर विजय खुद मिलने आते तो अच्छा होता। करूर भगदड़ हादसे में मारे गए एक पीड़ित के परिवार ने एक्टर विजय की ओर से दी गई 20 लाख रुपए का मुआवजा लौटा दिया है। मृतक रमेश के परिवार ने आरोप लगाया कि विजय ने वादा करने के बावजूद करूर आकर उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि उनके दूर के रिश्तेदारों को चेन्नई बुलाकर मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी M संघवी ने कहा कि मेरे पति सिर्फ विजय को देखने कार्यक्रम में गए थे। मुझे उम्मीद थी कि विजय खुद आकर संवेदना जताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स ने मेरे पति की बहन के परिवार को हमारी अनुमति के बिना चेन्नई ले जाकर एक्टर से मिलवाया। इसके बाद हमने बैंक के जरिए 20 लाख रुपए वापस कर दिए। बीजेपी की फ्लैगशिप स्कीम लाडो लक्ष्मी को ढीला रिस्पांस। हरियाणा में 20 लाख पात्र महिलाएं, आवेदन सिर्फ 6.25 लाख। आवेदन की समय सीमा हटाई। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने 25 सितंबर को अपनी फ्लैगशिप स्कीम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च करते हुए दावा किया था कि प्रदेश की 20 लाख से ज्यादा महिलाएं इसकी पात्र होंगी। इन महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक सिर्फ 6.25 लाख महिलाओं ने अप्लाई किया था। इतनी एप्लीकेशन भी तब आई जब सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए गए और इस स्कीम को लेकर इतने ढीले रिस्पांस की उम्मीद किसी को नहीं थी। ऐसे में अब 31 अक्टूबर तक आवेदन करने वाली महिलाओं को भी इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
ट्रंप बोले, मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान, जल्द ही ट्रेड डील करेंगे, फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान करार दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्द होगी। ट्रंप ने ये बातें साउथ कोरिया में हो रही एपेक सीईओ समिट में कही है। ट्रंप ने अपने भाषण में भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया और कहा कि जब दोनों देश लड़ रहे थे तो मैंने दोनों से जंग रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके 2 दिन बाद दोनों ने फोन किया और सीज फायर पर सहमति जता दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ की। मुनीर को उन्होंने जबरदस्त फाइटर बताया। जल्द ही भारत में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट। मस्क की कंपनी स्टारलिंक 30-31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो देगी। हर जगह कनेक्टिविटी मिलेगी। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो रन करेगी और ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस का बड़ा स्टेप है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस डेमो के दौरान प्रोविजनल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होगा, जो अभी टेम्पररी तौर पर अलॉट किया गया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मतलब पुलिस और सिक्योरिटी वाले लोग इसे क्लोजली वॉच करेंगे। ट्रंप को मलाल, तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे। अमेरिकी संविधान में तीसरे टर्म की सख्त मनाही। राष्ट्रपति बोले, ये सबसे बुरी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति न बन पाने को लेकर अपनी निराशा जताई है। ट्रंप ने कहा कि कानून की वजह से वे ऐसा नहीं कर सकते। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर आप कानून पढ़ें तो ये बिल्कुल साफ है कि मुझे तीसरी बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। ये बहुत बुरा है। इससे पहले ट्रंप ने 2028 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया था उनसे। इस पर ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इसकी परमिशन है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो यह लोगों को पसंद नहीं आएगा। ट्रंप साउथ कोरिया के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात की और साउथ कोरिया ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगहवा से नवाजा है और इसके साथ ही राष्ट्रपति म्यूंग ने ट्रंप को एक सोने का मुकुट भी गिफ्ट किया है। अमेज़न ने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। टर्मिनेशन लेटर में लिखा, सभी एक्सेस बंद। अगर आप ऑफिस में हैं तो सिक्योरिटी आपको बाहर कर देगी। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने अपने 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बेथ गैलेटी ने 28 अक्टूबर को इन कर्मचारियों को ईमेल के जरिए टर्मिनेशन लेटर भेजा। गैलेटी ने ईमेल में लिखा कि कर्मचारियों का बैज एक्सेस तुरंत बंद कर दिया जाएगा। जो लोग अभी अमेज़न ऑफिस में हैं, जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने में मदद करेगी। प्रभावित कर्मचारियों को 90 दिनों की पूरी सैलरी और बेनिफिट्स और सेवरेंस पैकेज और जॉब प्लेसमेंट में मदद मिलेगी। अमेज़न अपने कुल 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है और ये छटनी उसी का हिस्सा है। कंपनी में कुल 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में यह संख्या करीब 10% है। वहीं अमेज़न में टोटल 15,50,000 कर्मचारी काम करते हैं। बिहार में राहुल गांधी बोले, वोट के लिए नाच सकते हैं मोदी। कहा, ट्रंप से डरकर ऑपरेशन सिंदूर रोका। चैलेंज है, प्रधानमंत्री कह दें कि ये झूठ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर 29 अक्टूबर को 2 सभाएं की। पहली सभा मुजफ्फरपुर में, दूसरी दरभंगा में हुई। दरभंगा में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है, मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर उनका अपमान कर रहा है। कहता है कि मैंने मोदी को झुका दिया। उनके मुंह से आज तक एक भी शब्द नहीं निकला। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता। ट्रंप हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायुसेना के बारे में बोल रहा है। मोदी जी चुप हैं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया था। ट्रंप का कहना है कि मैंने मोदी को फोन लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर रोको और फिर ऑपरेशन रुक गया। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि बिहार आकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। केरल सीएम बोले, एसआईआर लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने एकजुट मोर्चे की सर्वदलीय बैठक बुलाई। 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। बताते कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के चुनाव आयोग के ऐलान पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं।
केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में ये लागू करना उचित नहीं है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एसआईआर के खिलाफ एकजुट मोर्चे के लिए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उनका मुख्य विरोध आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानने का है। राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा 11 किलो का ध्वज, 22 गुने 11 फीट का होगा। 26 नवंबर को पूरा मंदिर देख सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल 9 महीने हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। केसरिया रंग की ये ध्वजा राम राज्य की परंपरा और मर्यादा का प्रतीक होगी और इस पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बने हुए हैं। कोविदार अयोध्या का शाही वृक्ष है जिसे कचनार भी कहा जाता है। मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट का स्तंभ लगाया गया है और इसी पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी भगवा पताका लहराएगी। ये ध्वज पैरासूट फैब्रिक से बनाया गया है जिसका वजन 11 किलोग्राम है। तेज हवाओं और आंधी तूफान में भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये चारों ओर चक्कर लगा सकेगा, यानी कि ये 360 डिग्री तक घूम सकेगा। राष्ट्रपति के साथ दिखी ऑपरेशन सिंदूर की पायलट। पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी को पकड़ने का दावा किया था। राफेल में उड़ान भरने गई थी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर प्लेन राफेल में उड़ान भरी। इस दौरान राष्ट्रपति के स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ने एक फोटो भी उनकी सामने आई है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिवांगी को पकड़ने का दावा किया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि शिवांगी युद्धबंदी हैं और उनका लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। पीआईबी ने 10 मई को फैक्ट चेक में पाकिस्तान के दावे को झूठा करार दिया था। शिवांगी यूपी के वाराणसी की रहने वाली हैं। कांग्रेस बोली, पीएम का 56 इंच का सीना सिकुड़ा। ट्रंप का 56वीं बार भारत पाकिस्तान सीज फायर करवाने का दावा, फिर भी मोदी जी चुप हैं। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में 56वीं बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए कहा कि खुद को 56 इंच का सीना बताने वाले का सीना अब पूरी तरह से सिकुड़ चुका है। जयराम रमेश ने इस पर ट्रंप का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ट्रंप ने एपेक्स सीईओ सम्मेलन में कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका था, लेकिन 56 इंच का सीना अब भी खामोश है और बेनकाब हो गया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पर ट्रेड डील को लेकर दबाव डाला था, लेकिन जब हमने इस पर संसद में चर्चा करने की मांग की तब प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी बोले, देश का मैरीटाइम सेक्टर ग्रोथ का नया इंजन। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में कहा, इंडियन पोर्ट्स दुनिया के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। पीएम ने मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में कहा कि 2016 में शुरू हुआ इंडिया मैरीटाइम वीक आज एक ग्लोबल इवेंट बन गया है। मैरीटाइम सेक्टर भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है। मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में इससे ट्रेड और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला है। भारत का मैरीटाइम सेक्टर बहुत तेजी और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन पोर्ट्स को डेवलपिंग दुनिया में सबसे एफिशिएंट माना जाता है। कई मामलों में वे और भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग रोकी, 3 ट्रायल नाकामयाब रहे, एक की कीमत 64 लाख रुपए। आईआईटी कानपुर ने कहा, नमी बेहद कम थी। दिल्ली में बुधवार को होने वाली क्लाउड सीडिंग फिलहाल रोक दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाउड सीडिंग में तभी सफलता मिलती है जब हवा में करीब 50% नमी हो और इस समय हवा में नमी 10-15% के करीब है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पर करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और दिल्ली पर्यावरण विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच हुए समझौते के मुताबिक एक ट्रायल की कीमत 64 लाख रुपए है। 28 अक्टूबर को 2 ट्रायल हुए जबकि पहला टेस्ट 23 अक्टूबर को हुआ था। तीनों ही ट्रायल सफल नहीं हो पाए। मंगलवार को यूपी के मेरठ से स्पेशल विमान सेसना ने उड़ान भरी थी। विमान ने दिल्ली में खेकड़ा, बुढ़ाड़ी और मयूर विहार इलाके में 6000 फीट की ऊंचाई पर बादलों में दोपहर 2 बजे केमिकल छिड़का। बताया गया कि ट्रायल के 4 घंटे के अंदर कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन रात तक बारिश नहीं हुई।
बिहार चुनाव में राजनाथ सिंह बोले, विपक्ष ने वक्फ बोर्ड को लेकर झूठ बोला, संसद में बना कानून कोई भी नहीं हटा सकता। शाह बोले, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के दरभंगा के हाया घाट में चुनावी सभा में कहा कि विपक्ष हमेशा वक्फ बोर्ड को लेकर झूठ बोलता रहा है। जो कानून संसद में बना है वो बना रहेगा, संसद में बना कानून कोई हटा नहीं सकता। आपको मालूम हो कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को हटाने की और फाड़ने की धमकी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा की सभा में कहा कि लालू जी, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, बेटे को सीएम बनाने के सपने देखते रहिए। एनडीए सरकार ने मैथिली भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया, संविधान का भाषा में अनुवाद किया और मिथिला में देवी सीता का मंदिर बनवाया जा रहा है। उन्होंने जिन स्थानों का दौरा किया वे सभी राम सर्किट से जुड़ेंगे। आज का सुविचार, किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब कभी टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।